चल रहा है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच भी चल रहा है और हम राब्ता करते हैं जी। इस वक्त हम पेशावर सेंटर से। अस्सलाम वालेकुम केवान साहब, क्या हाल है? क्या लगता है आपको कितना टारगेट आपकी टीम दे पाएगी? मतलब अगर आप 240 230 भी दे दे तो चेजिंग तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम टॉस जो है वो जीत चुका है। और इस पिच पे और कराची में जितने भी जो ना आपने मैचेस देखे हैं, जिसने टॉस जीता है वो मैच भी जीत चुका है। तो मेरे ख्याल में हमारा ये टाकरा कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंशाल्लाह हम जीतने वाले हैं। आज हम आपको 200 के करीब भी टारगेट नहीं देंगे, 150 का भी टारगेट देंगे तो हम डिफेंड कर लेंगे। आपने इजी लिया हुआ है। इसके हवाले से मैं चाहूंगा कि मेरे साथ बैठे हुए कैसर तनोली हैं, वो भी थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे इसके ऊपर। और जी बहुत अच्छी बात की कामिल आपने, मेरे याद होंगे, भूला नहीं होगा अभी तक इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात की आपने कि पहले जिस तरह से मैचेस देखे आप लोगों ने, पेशावर ज़ल्मी की टीम उसी प्रैक्टिस को, उसी तमाम तर रिकॉर्ड को देखते हुए उन्होंने टॉस जीत के इस्लामाबाद यूनाइटेड को दावत दे दी बैटिंग की। लेकिन ये इस दफा कुछ उल्टा होने जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो आज का मैच मारेगी और बुरी तरह से मारेगी। स्टिर्लिंग को भिजवाने का आज जो मकसद था वो विकेट को, उन्होंने कहा कि जाके देख लें कि हमने रन्स कैसे करने हैं। बहुत ज़बरदस्त प्लान बनाया हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। और 150 के बाद ने ठीक कहा, 150 160 रन भी कर दिए तो पेशावर के लिए काफ़ी हैं। पेशावर माजी के जो मैचेस को देखते हुए जो प्लान लेके आई थी कि सेकंड बैटिंग वाला ही जीतता है, लेकिन आज के मैच में ऐसा नहीं होने जा रहा। वैसे एक बात मैं आपसे कहूं कि आपके कप्तान आजकल क्या कर रहा है? एक प्रॉपर वन डाउन बैट्समैन की जगह उसने पकड़ी हुई है, रन उससे हो नहीं रहे और जो है टीम पे बोझ बना हुआ है। इसको जरा नीचे खिलाए, फायदा होगा आप लोगों को। एक मिनट इधर थोड़ी मैं बात, कप्तान की क्या बात कर रहे हैं? आपके कप्तान ने तो 2 50 मार ली है बॉलिंग करा के। जो जितने रन दे देता है वो वापस जो है ना वो कर भी लेता है। भाईजान 54 रन खाए उनने मैच के अंदर, आगे से 20 रन बना लिए। आपका कप्तान दूसरी साइड की तरफ से खेल रहा होता है। नहीं देखिए, कल आपने डेल स्टेन को देखा। डेल स्टेन को कहा जाता है स्टेन गन, और हमने गन के साथ जो हालत की है ना आपको नजर आ रही है। वो गन 37 साल पुरानी हो चुकी है कामिल। आप लोग संभल के खेले, मसला बन जाएगा आपके लिए। हमारे जायद साहब जो है ना एक काउंटर अटैक के लिए रेडी है। जायद साहब, बॉल आपके कोर्ट में जी। अच्छा किवान भाई, आप कहते हैं कि आपका कप्तान जो है जरूरत नहीं है, उसकी 11 प्लेयर की जरूरत है। तो कप्तान इस तरह अगर होगा तो टीम पे ऑटोमेटिकली प्रेशर होगा। कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा तो बाकी कहेंगे कप्तान नहीं कर रहा, हम क्यों करें? तो किस तरह आप लोग जीतेंगे? जाहिद उस्मान आपकी बात का जवाब देंगे। जलील आपने ठीक कहा कि कप्तान परफॉर्म ही नहीं कर रहा। 2 50 उसने कर दी बॉलिंग में, 2 दफा उसने 50 से ज्यादा रन दे दिए बॉलिंग में। जलील जरा रिस्पॉन्ड करें ना जरा इसकी। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि टीम जो है वो पूरी 11 खिलाड़ियों की होती है, ठीक है। और कोई दिन किसी का होता है, कभी नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते किसी एक इनिंग में अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो उस दिन नहीं होगा। आज आपकी बौखलाहट का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, जब आप लोग हमें प्रोग्राम हैंड ओवर कर रहे थे उससे पहले ही आप पश्तो में कह रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम गेर दे। नो गेर इस्लामाबाद यूनाइटेड न दे, गेर नन पेशावर ज़ल्मी दे। नो दास तासु अटैक इज डिफेंस करना तासु आगा चलो को। असि यो खबर था पेशावर ज़ल्मी द गेर दो खबर तासु कड़ा तासु ले पे खबर सर पंगे अखले लके उदा रिसेंटली पंगा तासु पे टूर्नामेंट क्यों ना कहता चलते कि पे होम ग्राउंड के शिकस्त को यहां पे पेशावर ज़ल्मी पूरी इन खती पे खबर पूरी इन खती है। कलम चे पेशावर यूनाइटेड और मारखोर सॉरी मतलब पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच शुरू है ना। नो हमेशा पके इस्लामाबाद बेली को आई डोंट नो बाकी वागा सुखल को तासियागा तकलीफ सी कुमिया फन वर कई कारण बिया बिया मैच राजी बिया राजी जायद चिरता इस्लामाबाद घटने दे पे खबर ना। असल की वजह दादा हार में भी एक मजा होता है। अच्छा जायद उस्मान और कामिल, आज आप थोड़ा सा देखें कि एक तरफ मारखोर जो है वो आपकी साइड पे है और इधर आपका मुकाबला शेर के साथ है। और शेर का और मारखोर का क्या मुकाबला होगा यार? शिकार किसका होने वाला है ये भी पता है आपको? शिकार किसका होने वाला है ये भी आपको पता है। ये जो आपका शेर लगा हुआ है लोगों में, ये मुझे वही शेर लग रहा है जो कि क्या कहते हैं उसके, चिड़ियाघर का जो शेर होता है। मुझे तो चिड़ियाघर वाला शेर लग रहा है। हम आपकी मारखोर की आवाज भी आपको सुना देते हैं कि कैसी जंगली है, जंगली पेशावर ज़ल्मी वाले।
मैच आज मारना है भाई। मैच आज इस्लामाबाद यूनाइटेड मुकम्मल तैयारी के साथ है, 2 मैचेस खेले हैं, दोनों उन्होंने जीते हैं, तीसरा भी जीतेंगे। ये आवाज पीछे आ रही है आपको कामिल, ये आपके मारखोर की दिल की आवाज है। मैंने तो सोचा था कि साल सर चिकम जमगा होस्ट था परवीन नास तदा आगा बमुल से जवाब रहा कि मां बगैर सासु जवाबात को खोल शते देना खुद मां बगैर लगी तस अगले बॉल वर के कागज चाहता कि यार कर मार करूं कि जान चढ़ेरा बेहतर है भाई। ओहो बिल्कुल जी ज़ खटोल नडुंबे खपल टीम ज़ियाद सपोर्ट को मा उम्मीद हम लरू चने नई मैच पर इंशाल्लाह इस्लामाबाद यूनाइटेड गटी और तासु भाई गोरे चलगदा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नई परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग आज परवीन पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्टा यकीन 50 दे लगा तो 50 अंगुने मैच गटे जा यो प्लेयर खुरा दास यू है चरदा प्लेयर बस सासु ने मैच गटी शुक्र मख के गना जा डेर ज़्यादा प्लेयर्स दी डेर ख प्लेयर्स दी पके शादाब खान पके डेर खदे देने अलावा नोर हम योशमीर प्लेयर्स दी न सिर्फ जमुंग प्लेयर्स दिन अलावा चिकम इंटरनेशनल प्लेयर्स दी फॉरेनर प्लेयर्स दी अगम पके डेर ज़्यादा खदी परवीन पख्तो की मतल दे शेर दे बल्कि वही ची दस्तार तड़ी हजार दे खो दस्तार सड़ी पशमार दी दस्तार तड़ल वाला होता सरडीर दी खो मशरे काबिल सड़े सुख निश्चित दे चागा लीड फ्रॉम द फ्रंट टू की तासु कप्तान टुसते ऑलरेडी आगा इस नशी कोले बॉलिंग के सिफर बैटिंग के सिफर चागा राशि ऑटोमेटिकली देना पसरा रवान दे कयो कसम आउट शो बस 150 हम नशाय कोले ना उस्मान दस तो न लगे जिता सो द पेखवर टीम चे कप्तान ने बागे बंदी देर ओवर कॉन्फिडेंट शर्जील जीपी वाले लड़के कॉन्फिडेंस मुंग दपरे दे Sorry, Zuh all confident him, yes? वाह गुड Of course. हाँ कामिल यो खबर है तास तो कम होगा दा चे इस्लामाबाद यूनाइटेड खबरों को गना नो मोहम्मद वसीम योडेर ख बॉलर दे मामख के प्रोग्राम के नागा जिक्र करो चलो पाकिस्तान योडेर ख टैलेंट दे शुमाली वजीरिस्तान सरदारी ताल्लुक दे सॉरी मैं बात कर रहा हूँ पश्तो में पता नहीं मुझे उर्दू में बात करनी चाहिए पश्तो में बात करनी चाहिए लेकिन ये चूंकि जॉइंट ट्रांसमिशन है तो मिक्स कर सकते हैं करे जी बिल्कुल मिक्स ठीक है उनका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है वो बहुत अच्छे बॉलर हैं पाकिस्तान का बहुत ब्राइट फ्यूचर है टफ टाइम देंगे आपको आप देख लीजिएगा बहुत सही बात की थी केवान भाई ने कि अगर 150 का भी टाइटल होगा तो याद रखिए आपके सामने इस्लामाबाद यूनाइटेड है कोई कमजोर टीम नहीं बिल्कुल बात तो आपकी पते की है बिल्कुल वसीम जो है फाइंड है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर भी अच्छा खेलेगा लेकिन केल जो है वो मोहम्मद इमरान के अगेंस्ट रहा है यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी से मोहम्मद इमरान है जो कि बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह आपने बात की तो मेरे ख्याल में जो सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग की जाती है ना वो गीले बॉल से की जाती है तो थोड़ी सी टेक्निकल बातें करेंगे आपको जिस तरह लग रहा है कि यार अगर आपके टीम में जो है ना वसीम अकरम भी होता और सेकंड इनिंग्स खेलता तो बॉल को ग्रिप करना बड़ा मुश्किल है यही आपका ओवर कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से पहला मैच आप लोग हारे थे यही आपका ओवर कॉन्फिडेंस है कि आपको अरसा हो गया पीएसएल के फाइनल देखे हुए यही आपका ओवर कॉन्फिडेंस है लेकिन साथ साथ मैं भी एक सवाल पूछता हुआ चलूं पेशावर ज़ल्मी आपकी टीम है केपी को रिप्रेजेंट करती है पेशावर को रिप्रेजेंट करती है माशाल्लाह से उधर जो सारे अफराद बैठे हुए वो भी केपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका खुद का ताल्लुक मलाकंड से है उस्मान का ताल्लुक तकबई से है मोइज का मोहम्मद जस्सी से है उसके अलावा जी जायद का करक से मुझे जरा बताइए आपकी अपनी टीम के अंदर कितने लोगों का ताल्लुक है केपी से फसाद ही है यॉर्कर साल जो है पवेलियन वापस जा चुका है क्या कहेंगे इरादे कमजोर तो नहीं हो गए आप लोगों के पैर तो नहीं डगमगाए सर मैंने एक सवाल पूछा आपसे आपने वो सवाल टालने की कोशिश की है या फिर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गया सब कुछ आपके काने में साल की कमी अब ये आपको महसूस होगी तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखे सॉल्ट की कमी हमें कैसे महसूस होगी सॉल्ट ने तो अभी तक अपनी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है हमारा हेल्स मौजूद है हेल्स अकेला ही काफी आपकी पूरी टीम के लिए देखिए मैच अकेला कैसे लेके जाता है आपसे उसको साकिब महमूद ने ऐसे तरीके से बोल्ड किया है कि आपकी सोच है आप जाके अच्छा किवान भाई ने सवाल किया साकिब महमूद भी आपको बाहर से मंगवाना पड़ा है कि पेशावर ज़ल्मी में कितने लोग केपी से हैं ज़ल्मी में 3 लोग जो हैं वो केपी से हैं लेकिन ये बताएं कि इस्लामाबाद के कितने लोग खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में
वेरी नाइस क्वेश्चन। सर इस्लामाबाद एक फेडरल कैपिटल है, इसमें सारे जो मुख्तलिफ इलाके वहाँ के लोग बसते हैं। चारों इस वक्त सूबों जो की नुमाइंदगी यहाँ है। भी लोग बैठे हुए हैं वो मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। टीम के अंदर भी हर सूबे की नुमाइंदगी। इस्लामाबाद में टोटल जी नेशनल टीम है हमारी पूरी, सेकंड आप कह सकते हैं, जिसमें हर सूबे की नुमाइंदगी है, हर जगह की नुमाइंदगी है। आप देख सकते हैं कि वजिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है, एक साइड पे हज़ारा की नुमाइंदगी भी हमारी टीम के अंदर हो रही है, दूसरी साइड पे हमने केपी से इफ्तिखार भी लिया हुआ है। उसके अलावा हमारा जो मियां वाली का कप्तान शादाब है वो भी शादाब खान है। United Sherema, Omung Bagatu. Malta gata kana dal to bole gate. कदे शेर न शेर वाले गुजारो गुजारो आता है दोनों डाई हार्ट फैन। शेर लग गुजारो कत्ता ये मैं हूँ, ये मेरी शर्ट है और ये इस्लामाबाद जिंदाबाद। और ये चिड़ियाघर है और ये चिड़ियाघर से आया हुआ है और इसको मैं वापस अपनी जगह पे बिठा रहा हूं। यार इस्लामाबाद यार दस को यार ये इस्लामाबाद से دلته کېنه پولیو دا زده دا شیر زما کې. خبره دته په ماشوموالي کې پولیو شوی و دې شعر ته او چې دې دلته رالېږلي دی ټیک ټاک شعر هم رالېږلی و که نه یار इस्लामाबाद से बहुत ही که ټیم شعر راغلی دی هغه هم د چړیاګر نه او دا هغه شعر دی چې د نه نوکران هم ایستي دي غاښونه یې تیم ایستي دي صرف اختې مې پرېښي دي نو ګپ شپ به ورسره لګو فی الحال مو سره وخت ورکړو شانده مې مو سره اوسئ जी इस वक्त पेशावर सेंटर में ऑब्वियसली ब्रेक है खैबर टीवी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन जारी है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो ट्रांसमिशन जारी है वो पेशावर के साथ ही जारी रहे। बेशक वहाँ खैबर टीवी के ऊपर ब्रेक है, सारे नाजरीन K2 टेलीविज़न के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन हमने एक शेयर लॉन्च किया है जी उनके स्टूडियो के अंदर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक शेरू वहाँ पहुँचा हुआ है, तो हमने अपना बंदा वहाँ भी एक छोड़ा हुआ है, तो टाकरा इस वक्त चल रहा है। मैं चाहूँगा कि हम पेशावर से कनेक्टेड रहें। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे शेर ने सारों को खा तो नहीं लिया अभी से। बहरहाल इस वक्त मैच की सिचुएशन बताते हुए चले, क्योंकि पेशावर सेंटर की तरफ से और खैबर टीवी की तरफ से ज़्यादा मैच की सिचुएशन के ऊपर रोशनी नहीं डाली गई है, ज़रा वो भी हम साथ साथ बताते हुए चले, उनका काम कर लेते हैं हम। 2 विकेटें गिरी हैं जी अभी, 41 रन है, 8 की एवरेज से रन रेट से हम जा रहे हैं। हेल्स अभी भी मौजूद हैं। हेल्स 1-2 ओवर और खड़ा रह गया तो रन्स करेगा, लेकिन फ़हीम अशरफ आउट हो गया। अच्छा, हेल्स के अलावा सारे आउट हो रहे हैं। फ़हीम अशरफ आउट हो गया। फ़हीम अशरफ रन्स कर रहा था, उसका बैट लेकिन घबराने वाली कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है जी आपकी टीम के अंदर। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है कि 11वां खिलाड़ी भी बैटिंग कर सकता है। आज की रिप्लेसमेंट्स में बाय द वे कैसे भाई, एक तो स्टर्लिंग है जो आए हैं जफर गोहर की जगह, और दूसरी साइड पे हैं फवाद जो ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर है। फवाद वो आए हैं दूसरे उनका ग्रेगरी की जगह। ग्रेगरी और जफर गोहर की रिप्लेसमेंट की गई है फवाद और पॉल स्टर्लिंग से। इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये 2 तब्दीलियां करनी चाहिए थी, इतनी ज़रूरी तो नहीं थी। वैसे तो विनिंग कॉम्बिनेशन थी, लेकिन आई थिंक मैच को असेस करते हुए, बाकी मैचेस को असेस करते हुए कि इफ़ दे वांट टू डिफेंड द टारगेट, तो शायद उन्होंने एक स्पिनर की इंडक्शन की है इसके अंदर। लेकिन आप वाली बात ठीक है कि आज ये कोई हाई स्कोरिंग गेम नहीं होगी। अगर 160-170 रन होते हैं तो ये इस्लामाबाद डिफेंड कर सकता है, क्योंकि अभी तक के जो हालात हैं उसको देखते हुए, और ये विकेट पता नहीं अब लास्ट मैच वाली है कि चेंज की है। अगर विकेट चेंज हुआ, क्योंकि इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, जो लास्ट विकेट थी जिसको अभी मैच हुआ था इससे पहले वाला, वो बिल्कुल फटा विकेट थी, वो बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज थी, तो उसमें तो बॉलर्स के लिए बिल्कुल कोई मदद नहीं थी। यहाँ पर फास्ट बॉलर्स का बॉल स्विंग हो रहा है, तो ये इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी बात जो कामिल ने की पेशावर से, उन्होंने कहा जी कि ड्यू सेकंड इनिंग में बड़ा एक फैक्टर होता है, लेकिन कराची में ऐसे हालात नहीं हैं। कराची में ड्यू का इतना मसला नहीं होता कभी भी। कल भी हमने मैचेस देखे तो उसके अंदर भी इतना हमें ड्यू का फैक्टर नज़र नहीं आया, तो आज भी इतना मसला नहीं होगा। अगर 160-170 रन करता है इस्लामाबाद तो फिर ये बड़ा अच्छा स्कोर होगा। बिल्कुल जी, 160-170 मेरे मुताबिक भी अच्छा स्कोर होगा, डिफेंड की जा सकती है। और उसके अलावा जहाँ बैटिंग डेप्थ है वहाँ बॉलिंग के अंदर भी अब एक अच्छी वैरायटी आ गई। मेरे ख्याल से जो रिप्लेसमेंट्स हैं, स्पेशली फवाद, इसकी आने की वजह से अच्छी एक स्पिनिंग वेरिएशन आ गई है हमारे पास। एक्सपीरियंस T20 बॉलर है एंड मुख्तलिफ लीग्स में खेलता भी रहा है, एंड आई थिंक इस पिच के ऊपर एक बहुत मुस्बित साबित होगा उनका रोल। एंड उसके अलावा ये उमैद आसिफ को आज जी इन्होंने इंडक्ट किया पेशावर ज़ल्मी ने, ये रिप्लेस कर रहे हैं मोहम्मद इरफान को।
मेरे ख्याल से ये इनसे अच्छी move है। थोड़ी बहुत इनकी बैटिंग भी स्ट्रेंथन होती है, बेहतर होती है हाँ, बेहतर होती है इरफान क्योंकि से बहुत बेहतर है बैटिंग टेल में। बहुत जल्दी आ जाती है वैसे पेशावर ज़ल्मी की। उमैद की जो आज उन्होंने इसको खिलाया अच्छा खिलाया। अब क्योंकि ये जो विकेट है ना इसके ऊपर हमें फ़र्क नज़र आ रहा है क्योंकि बैट्समैन इजी इसको बॉल को पिक नहीं कर पा रहे और फास्ट बॉलर्स की बॉल भी जो है वो हमें स्विंग होता नज़र आ रहा है, इतना इजी नहीं लग रहा। अब मुझे नहीं पता कि लास्ट विकेट है लास्ट मैच वाली की चेंज हुई है विकेट ग्राउंड के अंदर, दूसरी विकेट के ऊपर ये मैच हो रहा है, लेकिन इस विकेट के अंदर फ़र्क है, ये वो वाला विकेट नहीं लग रहा जो हमने लास्ट मैच में देखा है। यहाँ पर स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी, अगर कोई अच्छा स्पिनर है तो वो रन बचा सकता है। तो अभी देखते हैं कि कितना अच्छा रन्स करते हैं, कितना स्कोर ये कर बिल्कुल पाती है हवा में जो इस्लामाबाद बॉल गई यूनाइटेड। थी कैच हो सकता था, लेकिन इस शॉट से भी कैसे भाई आपकी बात साबित होती है बल्ले पे उस तरह बॉल नहीं आ नहीं रहा, रुक बॉल रही है, रुक भी रहा है, रुक रहा है। बॉल रुक रहा है। और जो अगर लास्ट ये सिचुएशन है सर तो फिर चेजिंग इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। लेकिन जो पेशावर ने लास्ट मैचेस को देखते हुए उन्होंने जो फैसला किया टॉस जीत के उन्होंने इस्लामाबाद को खिला दिया, मैं ये समझता हूँ कि ये विकेट टू विकेट चलती है बात, विकेट इतना वो इजी नहीं पुराने लग रहा। पिछले मैचेस का पिछले ट्रेंड matches देखते हुए को उन्होंने हाँ। किया, तो ये विन द उनको टॉस चेज एंड विन द chase, मैच। और पिछले मैचेस सारे ऐसे ही गए, बड़े बड़े स्कोर चेज हो गए, 196 अभी हमने देखा कि वो चेज हो गया। तो ये 199 कल चेज हुआ। हाँ, तो ये विकेट के ऊपर सारी चीज़ है। अब विकेट अगर चेंज हुई है, विकेट के ऊपर वो वाले हालात नहीं है बैटिंग के जो हमने लास्ट मैचेस में देखे हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। मेरा बहुत जी इसमें यकीन है इस बात पे कि आई थिंक आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जलील भाई ये ट्रेंड चेंज करने वाला है कि आप पहले बैटिंग करें और मैच हार जाते हैं। आई थिंक आज ये डिफेंड होगा। बिल्कुल, अगर स्ट्रेटेजी ये हो कि उनकी टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा अटैकिंग पे जाएं और टॉप ऑर्डर को ज़्यादा स्कोर ना करने दें। यहाँ पे इस्लामाबाद भी अभी टॉप ऑर्डर उस तरह से परफॉर्म नहीं की, उस तरह फ्लाइंग स्टार्ट नहीं दिया, लेकिन ये है कि अभी मैच चूँकि थोड़ा सा बाकी है और रन रेट को अगर देखा जाए तो कुछ इतना ज़्यादा कम भी नहीं है। अभी तक जो स्कोर है वो 47 है 6 ओवर्स पे ना, तो अभी बाकी बैटिंग लाइन मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, लेकिन ज़्यादा जो उनके जो 2-3 खिलाड़ी हैं ना, उनको अगर जैसे हैदर अली बहुत अच्छी फॉर्म में है, उनको टारगेट किया जाए। उसके अलावा कामरान अकमल, मैं लगता है कि आज कामरान अकमल थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करेंगे। बिल्कुल देखें जी, फ़हीम अशरफ जो आउट हुआ उसने भी उसको भी बॉल जो है वो तेज़ नहीं आया, बॉल स्लो हुआ तो उससे पूरी शॉट नहीं लगी, वो आउट हो गया। इसी तरह अगर हम लोग स्टेलिंग को देखें, वो भी बॉल पे गया, इनसाइड हुआ, बॉल विकेट पे लग गई। सही। तो ये अभी शादाब की भी जो एक शॉट लगी इससे भी लग रहा है कि बॉल बैट पे आ नहीं रहा, बॉल स्लो है और बॉल रुक के आ रहा है। तो ये दोनों सूरतों में फास्ट बॉलर के लिए भी मदद होती है इसमें और स्पिनर्स के लिए भी होती है। स्पिनर्स को भी इस तरह की कंडीशंस में खेलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त जी स्पिनर ही उन्होंने इंडक्ट किया है अपनी बॉलिंग के अंदर, मुजीब है। मुजीब वैसे इस तरह की पिच के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव प्रूफ हो सकते हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए। हमारे पास जो पीछे इसके बाद 3 प्लेयर्स हैं, इफ्तिखार, आसिफ अली और तलत, ये तीनों हार्ड हिटर्स हैं, ये तीनों बड़ी शॉट्स मार सकते बहुत हैं। सही टाइम पे इन तीनों ने फॉर्म भी स्ट्रक कर ली है। बिल्कुल कर लिया। हुसैन तलत का हालांकि रन वो नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट मैच में उसने भी रन किए। आसिफ ने भी बड़ी शॉट्स खेली, इफ्तिखार ने भी खेली। ये तीनों बैट्समैन ऐसे हैं जो कि फास्ट और स्पिनर्स दोनों को एक तरह से खेल सकते हैं, दोनों के ऊपर बड़ी शॉट्स खेल सकते हैं। ये नहीं है कि बाज़ बैट्समैन होते हैं वो स्पिनर्स से फंस जाते हैं, फास्ट बॉलर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं। बाज़ ये होता है कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स से फंस जाते हैं। ये तीनों बैट्समैन जो हैं, और T20 क्रिकेट के अंदर ये फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलते हैं और स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं। अब देखना ये है कि ये 1-2 ओवर्स में रन रेट ज़्यादा होता है या इनको मौका मिलता है बाद में आके ये बड़ी हिट्स मार सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब हमारा जी वक्त हो गया एक ब्रेक पे जाने का। वहाँ पे इस वक्त क्रिकेट मेला की ट्रांसमिशन चल रही है खैबर टीवी के ऊपर, आप लोग वहाँ भी ट्यून इन कर सकते हैं क्योंकि टाकरा चल रहा है। जॉइंट ट्रांसमिशन है K2 टेलीविजन और AVT खैबर की, क्योंकि पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड K2 टेलीविजन का पार्टनर है और पेशावर ज़ल्मी पार्टनर है खैबर टीवी का। तो टाकरा चल रहा है, पेशावर और इस्लामाबाद का टाकरा चल रहा है K2 टेलीविजन और AVT खैबर का। ये टाकरा कंटिन्यू होएगा K2 टेलीविजन पे एक छोटे वक्फे के बाद। इस वक्त हम एक वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फे से वापस आने के बाद पेशावर से दोबारा रब्ता करेंगे। जी वेलकम बैक। टाकरा PSL चल रहा है, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच भी चल रहा है और हम रब्ता दोबारा करते हैं जी। इस वक्त हम पेशावर सेंटर से, वहाँ पे AVT खैबर की ट्रांसमिशन भी चल रही है क्रिकेट मेला की, यहाँ पे हम भी बैठे हुए हैं, टाकरा चल रहा है। सिचुएशन मैच की ज़्यादा इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के फेवर में नहीं है, बिल्कुल जी हम मानते हैं, लेकिन ये हमारी टीम ही ऐसी है कि कमबैक जब मारती है तो कमबैक मारते मारते मैच जीत जाती है। पिछले 2 मैचेस में हुआ ही ऐसे। और अगर आज हम कोई टारगेट जो भी सेट करते हैं वो चेज कौन करेगा पेशावर ज़ल्मी से, सबसे बड़ा सवाल तो ये। टेस्ट क्रिकेटर खिलाए हैं सारे उन्होंने। कामरान अकमल परफॉर्म नहीं कर रहा, इमामुल हक की जो रन रेट है, जो
वो हमारे सामने है, स्ट्राइक रेट जो है वो भी हमारे सामने है। तो अच्छा, मेरे ख्याल से हमारा 150, राब्ता हो गया 160। पेशावर के साथ। इस वक्त शादाब देखते जी उनको आवाज आ रही है। आपका कप्तान मुइज कुछ कहना चाहता है। मुइज साहब, शादाब भी चला गया पेविलियन जी। मुबारक हो इस्लामाबाद मुबारक हो, मिठाई वालों। लेकर आओ कोई भाई। वालों तड़े। जाने जितने आपको भी पहले PSL भी हुए बोला है, हेल्स एक ही काफी है। डाउन किया है। मैं तो कहता हूं कि पेशावर आ जाए, हम आप लोगों को कबूल करने के लिए तैयार है दोनों हाथों से। आजे आजे हमने एक वैसे शेरू भी आपके last लिए game छोड़ा भी हुआ है आपको ना, आप बधाई शेरू दी। रखें, आपका बंदोबस्त हुआ हुआ है। लेकिन इस वक्त बेशक 4 विकेटें गिर गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछले मैचेस में भी रिकवरी मारी है, रिकवरी मारते मारते ही मैच जीते हैं हम। वो आप चेजिंग कर रहे थे भाईजान, मेरे प्यारे भाई, आप चेजिंग कर रहे थे। आप runs फंस ही वो नहीं पे उस नहीं लगा बात रहे पे थे। कि यहाँ और सिर्फ आज चेज करके जीता जाता है। आज की विकेट अगर थोड़ी सी आप देख रहे हैं, मैच को देख रहे हैं, बल्ले पे इतनी नहीं आ रही है, रुक के आ रही है। जरा मैच को तो एनालाइज करें कामिल। किवान भाई, आपके कप्तान ने फिर साबित कर दिया है कि वो जिस टाइप की लीडर है उसकी टीम जीतेगी इंशाल्लाह। 100 कोई रन बात नहीं, करेंगे अभी आप। आपका कप्तान भी एक 2 ओवर कराने वाला है, उसमें देखना क्या करना है। One question, केवान भाई, क्यासर साहब, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? यूनाइटेड कितना स्कोर करेगा? हमने कहा ना कि 150, अगर 150 160 भी हो गया तो ये काफी है इस विकेट के ऊपर। आप लोगों ने शायद विकेट देखी नहीं है, ये विकेट वैसा नहीं खेल रही जैसे लास्ट मैचेस के अंदर था, ये जो पिछला मैच इससे पहले हुआ। इसको रोल किया या विकेट चेंज किया है, विकेट में फर्क जरूर आया है, बॉल रुक के आ रहा है, बॉल बैट पे नहीं आ रहा। तो 150 160 मैं समझता हूँ कि काफी हो गया पेशावर के लिए। किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे? देखें, कैसर साहब, बड़े बड़े साहब, नाम किस हैं, बड़े बड़े batsman से नाम आप हैं। expect अब कर रहे हैं आसिफ कि अली, आपके हुसैन तलत, इफ्तिखार, ये वो बड़ी शॉट्स मारने वाले हैं तीनों। इनमें से कोई एक भी खड़ा हो गया, आप 40-50 रन कर दिए तो स्कोर 160 170 हो जाएगा। कैसे हाँ, तो हमने पेशावर आप की लोग टीम इसलिए से दे भी दिया जान कि लेना आपकी टीम जरा। बड़ी कमजोर पड़ गई थी, तो हमने केपी से एक बंदा आपको दे दिया कि यार कुछ ना कुछ स्कोर तो लग जाए ना। नहीं नहीं, केपी से 4 बंदे लिए हमने। आसिफ अली का नाम आप लोगों ने लिया। आसिफ अली 14 की एवरेज से खेल रहा है अभी तक। पिछले मैच में आपने देखी थी इनिंग्स आसिफ अली की। की। इसका मतलब ये नहीं कि वो चलेगा, वो तो T20 में एवरेज नहीं तुक्का देखते मारता हैं, है। स्ट्राइक रेट देखें उसका जरा। अच्छा कामिल, एक क्वेश्चन है, केपी के कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं इस्लामाबाद की टीम में? मैंने बोला है, मैं 3 मरतबा कह चुका हूँ, 4 खेल रहे हैं। एक इफ्तिखार इनके लिए पूरा है ना, एक इफ्तिखार खेल रहे हैं, उसने मैच जितवाया है लास्ट। तो बेसिकली हमारे शहजाद प्लेयर्स हो, उनके लिए भी खेल शहजाद। रहे हैं, उन्हें जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल right? बिल्कुल, अगर वो हमने जीतेंगे इसलिए तो हमारे इस्लामाबाद players ही यूनाइटेड को जीतेंगे। चुना है। That's my question. चले, वैसे बात बताए कि ये आपका ओपनर मुझे पसंद है, एलेक्स हेल्स। ये आप लोग के लिए रन्स कर रहा है और ये बंदा जो है ना ठीक मुझे लग रहा है। और आपके टीम में कोई चाल ऐसे मुझे नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे एलेक्स हेल्स के हवाले से? पिछला मैच हुसैन तलत और इफ्तिखार ने जिताया है कामिल। मेरे ख्याल से पिछला मैच आपने देखा नहीं है, नीचे आके आसिफ ने भी विनिंग शॉट्स मारी हैं और बड़ी डेप्थ है हमारी बैटिंग के अंदर, सिर्फ हेल्स नहीं है। ओवर कितना चल रहा है इनका? नहीं, ये आसिफ, आपको आसिफ का पता है? आपके आसिफ ने जो है ना पाकिस्तान के जितने T20 मैचेस खेले हैं, इसको हम लेके आए थे कि ये एक बड़ा ही स्ट्रांग हिटर, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो जाता है, जब भी इस पे प्रेशर हो जाता है तो लेग स्पिनर आके इससे बिल्कुल बॉल ऊपर ये फेंक के जो ना अपने आप को आउट कर देता है। देखें तो जी, ये हमारे बंदा पास इसको जरा नंबर temperament सिखाए, 10 इसको पे तरीका हसन बताए। अली, हमारे पास नंबर 10 पे हसन अली बेहतरीन फास्ट बॉलर है, लेकिन जब वो छक्के मारता है तो बड़े बड़े बैट्समैनों को पीछे छोड़ देता है, वो भी बड़ी हिट्स मारता है। तो ये अभी देखें, अभी मैच जो है ना काफी है, 10 ओवर्स के बाद गेम चेंज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपसे आप लोगों से परवीन भी एक सवाल पूछना चाहती है बाय द वे। हाँ कामिल, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बताएं ना, आप अपनी टीम में किस पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं कि चेस कौन कर पाएगा? क्योंकि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उसमें तो आपको हर दूसरे तीसरे खिलाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आ ही रही है। रिपीट करें सर ये। जी दोबारा जरा बताए, आपकी आवाज हमें सही आई नहीं। अच्छा कामिल, आपसे जानना चाहूंगी, मैं कह रही हूँ इस्लामाबाद की टीम पर तो आप बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, एलेक्स बस नजर आ रहे हैं आपको। मैं कह रही हूँ आपको अपनी टीम में किस पे आप इतना रिलाई कर रहे हैं? कौन चेस कर पाएगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने मेरी तरफ फेंका है, मैं अभी इसको जो है ना स्लॉग खेलूंगा। 3-4 लोग हैं यार आपने रदरफोर्ड को देखा होगा, काली आंधी की तरह जो है आ गया और चा गया। लास्ट मैच में हमें मैच जितवाया सिंगली हैंडेड।
कामरान अकमल जो है ना चल पड़ा है ओपनिंग मैच रन कर रहा है माशाल्लाह। किधर चला है? ठीक है, किधर चला है कामरान अकमल? कॉन्फिडेंस की मार तो ना मारे ना कामिल। जो है ना रन कर रहा है, ऐसा बैट्समैन है नहीं जो रन। अच्छा हैदर अली के जब मैच में आता है तो एक ओवर दो वो छोड़ देता है कि यार ये भी आप वापस रख ले, और 18वीं ओवर में जो है वो चेस कर देता है। तो हमारी जो बैटिंग लाइन है माशाल्लाह से आप लोग सुना है कि एक टेस्ट प्लेयर भी खिला रहे हैं ओपनर के तौर पे। आप प्लेयर्स के बारे में वरी रख के तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। हाँ, you should worry about your own players for now. For now. Very well said, नूरुल हुदा। आप किससे बात उसके कर बाद रहे हैं? देखेंगे। ये आपका ये क्यूट बबर शेप आपने भेजा है केवान साहब, ये कहाँ से आपको मिला था? ये तो मेरे ख्याल में जो बच्चे जो इस्लामाबाद चिड़ियाघर से कंबोडिया वापस भिजवा रहे थे, शायद रास्ते में भटक गया है। हमने आप लोग को एंटरटेन करने के लिए अपना शेर वहां भेजा है, आपकी तरफ से तो उधर कुछ आया ही नहीं अभी तक। ये जो शेर है ना, ये आपको बताएगा, ये 200-300 स्कोर करेगा। ये जल्मी मलमी क्या चीज है यार? जल्मी मलमी ऐसे हो जाएगा। हम जानवरों पे ज्यादा यकीन नहीं रखते, हम इंसानों को खिलाते हैं। जो काम इंसानों के होते हैं वो इंसानों को करने चाहिए। कामिल आप यूनाइटेड इस्लामाबाद, तुम जाओगे कहां से? इस्लामाबाद से जाओगे कहां से? इस्लामाबाद से ही जाओगे। बच्चे तुम समझते नहीं, ये शेर है, यूनाइटेड है, खैर है। असल के मुइज तो पता है शेर संगी रिसेंटली है सम हुआ है शेर। ये मुइज कब से क्या बोल रहा है मैं जानना चाहता हूँ। ये स्टोरी कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी नहीं समझ आ रही है मुइज क्या बोल रहा है, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है स्टोरी। लंबी होगी ना स्टोरी। ये मुइज की पुरानी आदत है वैसे, किसी को समझ नहीं आ रही है। ये क्या कह रहे हैं वैसे मुइज, क्या कहना? शेर आया वाली कहानी सुना रहे हैं। अच्छा, वो कहानियों का भी टाइम नहीं है, टाकरा चक्कर। मुइज को थोड़ा सा अगर आप लोग समझा सके। किस्सा जो है ना कंप्लीट कर चुका है। कामिल ये बताइए, आपको मैं किस्सा उर्दू में सुना। नहीं, उर्दू का मसला नहीं है मुइज, आपकी उर्दू पश्तो दोनों में नहीं समझ आती है। अच्छा कामिल ये बताइए कि आपके मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या टारगेट सेट करेगी? ये मुइज का स्टाइल है, इसमें आप लोगों को क्या मसला है भाई? ये मुइज का स्टाइल है, हम चाहते हैं कि मुइज की बातें किसी की भी समझ ना आए। चलिए जी, हम ब्रेक की तरफ जाते दरमियानी तरफ तजू तासु ब्यामु उस्मान मांदी पोयू द मुइज द खबर पता था उस्मान पोय की वक्त मिसर और कोशिश शानदार मिसर होते। इस वक्त हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं जी पीएसएल टाकरा के अंदर। वेलकम बैक। पीएसएल टाकरा चल रहा है पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, K2 टेलीविजन खैबर टीवी के दरमियान। एंड इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर, और इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर। K2 टेलीविजन और AVT खैबर पे मुश्तरका इस वक्त ट्रांसमिशन चल रही है। बात हो रही थी प्लेयर्स की, बात हो रही थी मैच के हवाले से कितना टारगेट काफ़ी होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए। मेरे ख्याल से तो कुछ भी काफ़ी है, क्योंकि चेज़ करने वाला है कौन पेशावर ज़ल्मी में? ठीक है जी, हैदर अली ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, लेकिन हैदर अली अकेला तो नहीं अब खेल सकते ना, डबल विकेट तो नहीं है। अब पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स में से तो हम ऑब्वियसली किसी को इधर ला नहीं सकते थे। प्लेयर्स में से तो ऑब्वियसली हम किसी में इंटरेस्टेड भी नहीं थे, क्योंकि इतने अच्छे तगड़े प्लेयर नहीं है। तो हमने सोचा उनके किसी एक एम्बेसडर को ही ले आते हैं हम शो के अंदर। शेर आ गया। Hello. Who are you people? I was supposed to in the match in the Peshawar Zalmi, and today I'm here. Why? I want you to introduce yourself to the people. Of course I am. Yes, well, you don't know me. No, you've probably gained a bit of weight. That's why. Of course, the Pakistani food is बहुत मज़ेदार होता है, very delicious food. So that's why I've gained little put weight on me. अगर पेशावर में बैठे हुए हमारे जो साथी उनको तस्वीर नजर आ रही है और आवाज आ रही है, तो आपको बताते हुए चले कि आपकी एक अदद एम्बेसडर हमारे कब्जे में है। हमने हलीमा सुल्तान जो है इंपोर्ट कर ली है। आपके पास हमारा शेरू है, तो आप हमारे पास आपकी एम्बेसडर है। And I am very much परेशान हूँ। क्यों Why परेशान? is he laughing, this man over gentleman here there? He is crushing on you right now basically. No, don't. I have already so much people in Peshawar. मैं एक बैट्समैन से आपके थोड़ा सा डर रहा हूँ, थोड़ा सा, मतलब मैं उसके हवाले से बात भी करना चाहूंगा आपसे। एलेक्स हेल्स जो है एक ऐसा प्लेयर है आप लोगों का कि अभी भी थोड़ा सा प्रेशर उनका है कि ये एक अच्छा टारगेट सेट करने में ये बंदा आपकी हेल्प कर सकता है, ये प्लेयर आपकी हेल्प कर सकता है। तो क्या कहेंगे इस प्लेयर के हवाले से आप लोग?
कैसे मिला है आपको? कामिल, आप एलेक्स हेल्स की बातें कर रहे हैं, हम इधर हलीमा सुल्तान को पकड़ के बैठे हुए, आपकी एम्बेसडर हमारे पास है, प्लेयर्स की डिस्कशन ना करें, एम्बेसडर्स की बातें करते हैं। वैसे भी आपके पास बहुत अच्छी अच्छी एम्बेसडर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के अंदर। हेलो कामिल, ये हमने हलीमा को कहा हुआ है कि ये हमारा छोटा भाई है कि तू इसको खफा ना किया करे, इसके साथ जो है सलाम दुआ गपशप लगाया करे। तो हमारी इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमने हलीमा को दी हुई है। but they didn't tell me before. मैं मुझको यहाँ जबरदस्ती लेके आ गए। I was supposed to be in support Peshawar Zalmi. We have to. Hello, where are you? हलीमा मैडम, वैसे ये लोग जो यूनाइटेड के जो फैंस बैठे हुए आपके इर्द गिर्द, ये कितने वैसे मायूस नजर आ रहे हैं आपको इस टाइम पे? Yes, they are very sad looking faces. ओ भाई, आप हमारे कब्जे में आराम से No, they are very happy people. They are, yes, very jolly nature. Please आपने किसी को तो कब्जे में ले लिया, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। एक एडिशन कर लूं, केवान भाई, ये आपके कब्जे में नहीं है, आप लोग इसके कब्जे में हैं। ये ऐसे तजर्बे आप बेहतर जानते हो उस्मान, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त आपकी एम्बेसडर हमने इंपोर्ट कर ली, बाकी एम्बेसडर के बारे में भी हम देखते हैं। आप लोगों ने वैसे एम्बेसडर के ऊपर ज्यादा गौर किया, आप लोगों ने एम्बेसडर पे ज्यादा टाइम लगाया, कभी प्लेस पे भी लगाया हुआ है, आपके चांसेस ज्यादा होने थे। कब्जे में रखना भी नहीं चाहते, ये इधर आया हुआ है। केवान, अच्छा होता है खिला भी फिर एम्बेसडर्स को ही देते ना, वापस नहीं लेके आते। Oh my God. आवाज कट की, दोबारा बोलना पड़ेगा। हम जरा सी क्रिकेट कमेंट्री कर लेते हैं। अच्छा जलील साहब, आप ये बताइएगा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 150 तो आप पहले बता रहे थे, अब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? ये देखें 150 की जो थी ना, ये केवान भाई और अपना केवान भाई और कैसर भाई कर रहे थे। मेरी जो प्रेडिक्शन है वो है 180 की, क्योंकि आप देखें ऑलरेडी 10 ओवर्स का हो चुके हैं गेम और 82 स्कोर है इस वक्त बोर्ड पे, ठीक है ना। तो आखिरी ओवर्स हैं और आखिरी ओवर्स में जाहिर है कि फिर एक्सेलरेटर बढ़ाया जाता है स्कोर का, 100 रन तो आराम से बन जाएंगे और 100 रन आराम से बन जाएंगे। और हेल्स विकेट पे खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, जा चुके हैं। अच्छा, टीम का ये पता नहीं है कि 150 कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऊपर से आप 180 की बात कर रहे हैं। 10 ओवर हो चुके हैं, उसमें आधा स्कोर भी नहीं हुआ। ये तो मेरी बात के दौरान ही चलेगा। ये ख्याल अच्छा है। एक बात है जलील साहब, जो करंट रन रेट जा रहा है तो 160 अगर यही बरकरार रहा और आप लोग सारे आउट ना हो गए तो बरकरार नहीं रहता, बढ़ता है रन रेट उस्मान। क्रॉस कर गए हो यार, पेशावर वाले घबरा रहे थे, लेकिन हमारे एलेक्स हेल्स से हमें 10 से 5 एक शॉट पे मैं 8 रन बनाऊंगा और बॉलिंग भी ऐसी आपकी हलीमा कुछ कह रही है। आपका जो ये प्लेयर है ये इधर क्या कर रहा है? इसको तो मैच में होना चाहिए था। Hello, be careful, be careful. This is very dangerous, Sherub. This is very dangerous. ख्याल रखें अपना, take very best care of yourself. जिसका हमारा देखने का दिल ही नहीं कर रहा है। कामिल, उस्मान और जायद एलेक्स हेल्स से आप लोग घबरा रहे थे, वो तो आउट हो गया, लेकिन आप लोग इंतजार कर रहे थे आसिफ अली का या इफ्तिखार का, वो आए और अब गेम आपको चेंज होती नजर आएगी, अब रन तेजी से बढ़ेंगे। इफ्तिखार में तो ये अहलियत ही नहीं है, वो तो उसकी तो स्ट्राइक रेट जो है वो 80 से ऊपर नहीं जाती, तो वो कैसे इस तरह एक्सेलरेट करेगा इसको? 180 तक बना के देगा आप लोगों को, 180 चेज करके। अच्छा चले इस पे पहला तो यही पे देखें, इफ्तिखार जो है उसमें अहलियत नहीं। हाँ, आसिफ अली की बात अगर मैं कहूँ, आसिफ अली में कैपेसिटी है कि वो बना सकता है। भाई हेल्स को आउट हुए हुए 5 मिनट हो चुके हैं, आपको रेट पता चल रहा है। हो गया तो आपका कोई चांस नहीं है, हार तस्लीम कर ले। अच्छा कामिल, ये बताइएगा, हम आपको अभी भी गले लगाने के लिए तैयार नहीं, आप वक्त से पहले सेलिब्रेशन ना करें, अभी टाइम है, फिर सेलिब्रेशन का टाइम जब हमारा होगा फिर आप उस वक्त अफसरदा बैठे होंगे। आप ये बताएं, हमसे तो आपने एक्सपेक्टेशन और सारी पूछ ली कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलें इस पहली इनिंग्स पे आपका भी राय ले लेते हैं ना, आप बताइए के रूप में कि क्या होगा स्कोर। मुझे क्या लगता है, चले मैं आपको बता देता हूं कि ये 160 से आगे नहीं जा पाएंगे, 150 160 के दरमियान या 150। फिर तो हम एग्री कर रहे हैं, हम कहते हैं 16-17 ओवर में हम ये रन चेस कर देंगे। तो ये हम 16 ओवर में चेस करने वाले हैं। कामिल, आप बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, इनको थोड़ी सी वो दे रहे हैं कि चलो छोटा भाई है, खैर है,
मेरी नजर में वो 150 तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं 150 तक नहीं पहुंच मुश्किल सकते, है, 160 तक है। मुश्किल है। हमारा इस वक्त केटी 150 टेलीविजन पे वक्त खत्म हो गया। हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे हमारी ट्रांसमिशन के अंदर 9 बजे। तब तक एक इनिंग्स होगी, फिर देखते हैं कितना टारगेट हमने सेट किया है और फिर आपका इनिंग्स का आगाज कैसा होता है। ठीक है जी, पेशावर सेंटर, बेस्ट ऑफ लक पेशावर ज़ल्मी, बेस्ट ऑफ लक एवीटी खैबर। आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं, मिलते हैं 9 बजे। ओके, बेफिक्र रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, केटी Best टेलीविजन wishes। पे हम वाइड छोटे अप भाई। करने वाले हैं। जी, पेशावर best इस team वक्त एवीटी खैबर पे ऑब्वियसली उनकी ट्रांसमिशन है, हम यहाँ से वाइंड अप करने वाले हैं। पहली इनिंग्स चल रही है, पहली इनिंग्स लगभग 8:45-9 बजे तक खत्म हो जाती है। देखते हैं क्या टारगेट सेट करती है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस वक्त 84 for 5 है, 11वां ओवर चल रहा है। यहाँ से अगर जो हिटर्स हैं, जो हमारी ऑब्वियसली बैटिंग डेप्थ तो बहुत ज्यादा है, अगर 180 तक ये ले जाते हैं तो मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा इट्स विनिंग टोटल। लेकिन अगर 160 तक भी ये ले जाते हैं देन मैच बड़ा जी टाकरे का होगा, अच्छा मैच होगा, इंटरेस्टिंग मैच होगा। पेशावर ज़ल्मी इतनी आसानी से चेज नहीं कर सकेगी बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है और मजीद स्ट्रेंथन होगी आज इंडक्शंस की वजह से। तो देखते हैं जी क्या बनता है इस मैच में। हलीमा क्या कहती है? No, you are totally wrong. Peshawar Zalmi is going to win, and no, please let me go and मैं सोफे support के him. पीछे आगे बताता Because you have taken money. Keep the social distance, please. Don't come. Hello, हलीमा madam. का खाने का हलीमा का खाने का बंदोबस्त करते हैं। You look आप very- लोग यहाँ से वाइंड अप कीजिए, आप लोगों से मुलाकात होगी मेला PSL 6 के अंदर 9 बजे।